जापान के पीएम पर एक बड़ा हमला, बड़ा बम धमाका। क्या शिंजो आबे के बाद किशिदा को निशाने पर लिया जा रहा है? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक नोटम ने क्यों पूरी दुनिया में एक अलग ही हड़कंप मचा दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ वीडियो फुटेज निकल कर सामने आ रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो जिसमें दिख रहा है कि अचानक से एक धमाका होता है और धमाके के बाद भगदड़ सी मच जाती है। ये जो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो दिल दहलाने वाला वीडियो है, इसलिए क्योंकि पिछली बार कुछ इसी तरीके से जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को एक भाषण के दौरान जो वो सड़क पर भाषण दे रहे थे, गोली मारी गई। ये जो वीडियो फुटेज देख रहे हैं, ये जो इमेज देख रहे हैं, ये उस समय की इमेज है जिसमें शिंजो आबे को मौत के घाट उतार दिया था एक शख्स ने, वो भी फायरिंग करके। ये तो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे और पूर्व प्रधानमंत्री होने की वजह से हो सकता है कि सुरक्षा कुछ कम हो, लेकिन जिस तरीके से ये सड़क पे भाषण दे रहे थे, उसके बाद अचानक से इनके ऊपर हमला हुआ और हमले के बाद इनका निधन हो गया। शिंजो आबे की मौत का जश्न मनाया था चाइना ने। वैसे तो शिंजो आबे और भारत के बीच कितनी अच्छी दोस्ती थी, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारत आने के बाद इन्होंने भारतीय पीएम के साथ बहुत ही अच्छे वक्त बिताए थे। यहाँ पूजा अर्चना में भी शामिल हुए थे। शिंजो आबे वो पहले शख्स थे जो क्वाड को बनाने के लिए जाने जाते हैं कि ये निर्माता थे क्वाड के, इसलिए चाइना की नजरों में ये खटकते तो थे ही। चाइना ने इसकी मौत का जश्न खूब मनाया था। कई ऐसे पब थे और बार थे जहां फ्री में बांटी गई थी शराबें कि ये जापानी पीएम के जाने की खुशी में बांटी जा रही है। वैसे शिंजो आबे की मौत के बाद शायद चाइना ने ये सोचा होगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन मामला खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। मामला इसलिए खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है कि उसके बाद किशिदा आ गए। किशिदा और भी आक्रामक रूप में ये सामने आए हैं। जिस तरीके से आक्रामक नीतियां बना रहे हैं, वो आक्रामक नीतियां बहुत ज्यादा खतरनाक है चाइना के लिए। एक के बाद एक जिस तरीके का ये निर्णय ले रहे हैं, इसकी उम्मीद चाइना ने बिल्कुल भी नहीं की थी। जब पिछली बार चाइना के विदेश मंत्री और जापानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई, तो चेहरा देखकर ही लग रहा था कि दोनों एकदम से गुस्से में हैं और जापान इस मूड में नहीं आया है कि हमें दोस्ती या रहमदिली या ऐसा कुछ भी इस मूड में नहीं आया है। जापान इस मूड में आया है कि हम तुम्हें तुम्हारी भाषा में ही जवाब देंगे। खैर, इससे पता चलता है कि जापान अब एक अलग मोड में चल रहा है। हालांकि अब ये देखने को मिल रहा है कि जापान के जो इस वक्त के प्रधानमंत्री है, वो जब स्पीच देकर निकले, और कहा जाता है कुछ पल की ही देरी हुई होगी, जापान के ये जो प्रधानमंत्री किशिदा है भाषण से निकले, इस दौरान एक पाइप बम फेंका गया। जापान के वकायामा में एक भाषण दे रहे थे, जिस दौरान उन पर एक व्यक्ति ने पाइप बम फेंक दिया। हालांकि जब तक ये बम फटता, पीएम किशिदा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है किशिदा का भाषण होना था, वहां से उन्हें निकाले जाने के बाद ही बड़ा धमाका सुना गया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम किशिदा का भाषण सुनने आए लोग इस घटना के बाद इधर उधर भागते हुए देखे जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस वालों को एक व्यक्ति को जमीन पर गिराकर उस पर काबू पाते देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि घटना में पीएम को कोई चोट नहीं आई है। वे एक कार्यक्रम में अपने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में भाषण देने आए थे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पीएम किशिदा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए, और ऐसे में इनकी सुरक्षा में ये चूक बहुत भारी पड़ सकती है। खैर, इसके बारे में और भी डिटेल निकल कर सामने आएगा। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के एक नोटम ने तहलका सा मचा दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस नोटम को। ये नोटम देखने में आपको लगेगा कि आखिर इस नोटम में खास क्या है जो इतना ज्यादा तहलका मचा है। ये नोटम है 25 से लेकर 28 अप्रैल तक के लिए, और नोटम का जो साइज है वो भी है करीब 465
किलोमीटर। लेकिन नोटम देने का तरीका आप देख रहे हैं, इस नोटम में आपको दिख रहा है कि ये नोटम खास तौर पर पूरा का पूरा पानी के लिए दिया गया है। यानी शिप पर कोई मिसाइल होगी और इस मिसाइल से परीक्षण किया जाएगा। अंडमान निकोबार में इस मिसाइल का परीक्षण हो रहा है। अब कौतूहल जगा कि आखिर शिप से किसी मिसाइल का फायरिंग का परीक्षण करने वाला है, तो वो मिसाइल है कौन सी? वैसे आपको बता दें, ये बात तय है कि चाइना को अगर काउंटर करना है तो चाइना के हिसाब से सोचना होगा। कहा जा रहा है कि चाइना ने हिंद महासागर क्षेत्र के नाम को भी बदलना शुरू कर दिया है। पहले से भी वो इस क्षेत्र को इंडियन ओशियन बुलाए जाने पर आपत्ति जताता रहा है और अब कहा जा रहा है कि जल्द ही चाइना हिंद महासागर के कई पॉइंट्स को नाम को बदलेगा। इसका सीधा मतलब ये है कि चाइना हिंद महासागर क्षेत्र में पंगे लेने के लिए तैयार हो रहा है। और अगर हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना पंगे लेने के लिए तैयार हो रहा है तो किसके बल पर? ये तैयार हो रहा है अपनी नौसेना के बल पर। किसी भी देश को अगर चाइना से टक्कर लेना है तो उसे अपनी दो चीजें मजबूत रखनी होगी। एक चीज है अपनी एयरफोर्स और दूसरी चीज है अपनी नेवी। लेकिन भारत को अगर चाइना से लड़ना है तो भारत को अपनी नेवी को पहले मजबूत रखना होगा। क्यों? हमने आपको पहले भी कारण बताया है। भारत का जो जमीनी क्षेत्र है वो चाइना के उस हिस्सा से लगता है जिस हिस्सा में चाइना का न तो कोई उद्योग है, न ही चाइना का कोई जनता का भरमार है। मतलब आम लोगों की भी जान नहीं जाएगी, औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है, उद्योग को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जब तक भारतीय प्लेन एकदम उसके सघन एरिया तक पहुंचेंगे जो नीचे की तरफ है, तब तक भारतीय प्लेन को मारकर गिराने का इंतजाम कर लेगा। यानी वायुसेना से कहीं ज्यादा अगर चाइना में घुसकर हमला करना है, उसे मारना है, तो हमें जरूरत होगी नौसेना की, शिप की, सबमरीन की, ऐसी मिसाइलों की जो जहाज से चलते हों, ऐसे टॉर्पीडो की जिसे सबमरीन से दागा जा सके। और ये बात भारत बहुत अच्छे से जानता है और ऐसे में भारत ने अब तैयारी शुरू कर दी है और इस तैयारी के तहत अंडमान निकोबार और मलक्का स्ट्रेट के पास ये नोटम जारी किया गया है। ये 465 किलोमीटर लेंथ वाला नोटम है। शिप बेस क्रूज मिसाइल इससे फायर की जाएगी। अब कहा जा रहा है कि भारत इससे ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज का परीक्षण करने वाला है। अब या तो ये ब्रह्मोस है या फिर ये कोई ऐसी मिसाइल है जो शिप से ही लैंड को दागी जाएगी और जिसका एरिया होगा करीब 450 किलोमीटर प्लस। चाइना इस परीक्षण से जरूर बौखलाएगा क्योंकि चाइना समझता है कि टारगेट में कौन है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं।